Hello my dear friends, my name is Anita. This is the second session of our practice series. तो बिना किसी बकवास के सीधे चलते हैं हमारी प्रैक्टिस की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही सेशंस आपको आगे मिलते रहें। ओके, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आज मेरा बर्थडे है। तो इस सेंटेंस से हम बहुत सारे और कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो हम सीखने वाले हैं। आज मेरा बर्थडे है, टुडे इज़ माई बर्थडे। किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि आज ये है, आज वो है, आज वो है, तो हम क्या बोलें? टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे, टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ माई बर्थडे। ओके, हमको ऐसे बोलना है कि कल मेरा बर्थडे था, तो मैं क्या बोलूँगी? यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। कल को क्या बोलेंगे? बीते हुए कल को यस्टरडे। तो हमको क्या बोलना है? यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। अब हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो यस्टरडे के साथ में हमको वर्ब भी पास्ट की लेनी पड़ेगी। तो वर्ब क्या है पास्ट की? वॉज। अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो हम सिंगुलर नाउन के साथ में वॉज का यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ में वर का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या बोलूँगी? इज़ अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बोलती हूँ, टुडे इज़ माई बर्थडे। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि कल मेरा बर्थडे था तो इज़ की जगह मैं वॉज का यूज़ करूँगी, यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि कल मेरा बर्थडे है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि कल जो है, आने वाला जो कल है तब मेरा बर्थडे है, तो मैं क्या बोलूँगी? टुमारो विल माई बर्थडे। नहीं, ये रॉन्ग होगा। जब कोई काम फिक्स हो फ्यूचर में तो हम क्या बोलते हैं? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसे बोलना होगा कि टुमारो इज़ माई बर्थडे, तो अपने आप अंडरस्टूड होगा वो कि हम कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि टुमारो हमने यूज़ किया है तो हमने बोला है कि कल मेरा बर्थडे है। टुमारो इज़ माई बर्थडे, टुमारो इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। यस्टरडे वॉज माई बर्थडे, कल मेरा बर्थडे था। टुमारो इज़ माई बर्थडे, कल मेरा बर्थडे है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इससे हम और कौन से सेंटेंस बना सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, टुडे इज़ माई वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, उसको मैरिज एनिवर्सरी ना बोलें, उसको वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हैं, क्योंकि वेडिंग जिस दिन को बोलेंगे, जिस दिन हमारी शादी होती है, ठीक है, उस दिन को हम वेडिंग बोलते हैं। और फिर उसके बाद में जो हमारी लाइफ होती है वो हमारी मैरिज लाइफ होती है। ओके, तो उस दिन के लिए हम वेडिंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? टुडे इज़ माई वेडिंग एनिवर्सरी। ओके, और भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आज मेरी छुट्टी है, टुडे इज़ माई डे ऑफ, टुडे इज़ माई डे ऑफ, टुडे इज़ माई डे ऑफ, आज मेरी छुट्टी है। और अगर किसी का डे ऑफ होता है, इसका मतलब कि उसको स्कूल से, ऑफिस से, कहीं से भी, कॉलेज से, वो उनके खुद के जो ऑफिस वालों ने, कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने जो है वो छुट्टी रखी है, ठीक है, उनके मन से। बट अगर कोई ऑफिशियल जो छुट्टी होती है उसको हम हॉलीडे बोलते हैं, ठीक है, जैसे सरकार की तरफ से रखी जाती है तो उसको हम हॉलीडे बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? टुडे इज़ माई हॉलीडे। होली हो गई, राखी हो गई, दिवाली हो गई, और बहुत सारे टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो छुट्टियाँ रखी जाती है, तो हम बोलते हैं कि टुडे इज़ माई हॉलीडे, क्योंकि वो ऑफिशियली हमारी लीव है वहाँ से। ओके, सो और हम बोल सकते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि आज मेरे घर का उद्घाटन है, तो मैं क्या बोलूँगी? टुडे इज़ द इनॉग्रेशन ऑफ माई न्यू हाउस, कि आज मेरे नए घर का उद्घाटन है। ठीक है, तो उद्घाटन को इंग्लिश में बोलते हैं इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन। ओके, टुडे इज़ द इनॉग्रेशन ऑफ माई न्यू हाउस। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि आज है ना, नए कैफ़े की ओपनिंग है, कहीं पे भी नया कैफ़े खुल रहा है तो मैं बोलूँगी कि आज नए कैफ़े की ओपनिंग है, तो मैं क्या बोलूँगी? टुडे इज़ द ओपनिंग ऑफ द न्यू कैफ़े, टुडे इज़ द ओपनिंग ऑफ द न्यू कैफ़े। या फिर मुझे बोलना हो कि आज मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है, ठीक है, पुण्यतिथि किसको बोलते हैं? डेथ एनिवर्सरी को। तो मैं क्या बोलूँगी? टुडे इज़ माई ग्रैंडफादर्स डेथ एनिवर्सरी, टुडे इज़ माई ग्रैंडफादर्स डेथ एनिवर्सरी। ओके, तो ऐसे करके हम इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार बोल के प्रैक्टिस करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू डन। हैव यू डन मतलब कि तुम्हारा हो गया। ठीक है, हम बहुत बार ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा खाना हो गया, तुम्हारा पीना हो गया, तुम्हारा बोलना हो गया। तो किसी भी चीज़ के लिए हम हो गया का यूज़ करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हैव यू डन। अब मुझे बोलना है कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई, हैव यू डन विथ योर स्टडीज़, हैव यू डन विथ योर स्टडीज़, हैव यू डन विथ योर स्टडीज़। ओके, और अगर मुझे ऐसे बोलना है कि तुम्हारा खाना हो गया, जैसे कि मैं डिनर की बात कर रही हूँ कि तुम्हारा डिनर हो गया, तो मैं क्या बोलूँगी? हैव यू डन विथ योर डिनर, हैव यू डन विथ योर डिनर। या फिर मुझे ऐसे बोलना है कि तुम्हारा अभी तक
खाना नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलूँगी, यू हैवंट डन विथ योर डिनर येट। अब येट का यूज़ कब करते हैं, अभी तक के लिए, तो मैं बोलूँगी यू हैवंट डन विथ योर डिनर येट, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं हुआ, यू हैवंट डन विथ योर डिनर येट, यू हैवंट डन विथ योर डिनर येट, यू हैवंट डन विथ योर डिनर येट। ऐसे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, डिफ़िकल्ट होगा, बट आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी जो टंग है वो फेमिलियर होगी वर्ड से। ओके। और अगर मुझे बोलना है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया, जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे थे, क्या वो तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया, तो मैं क्या बोलूँगी, हैव यू डन विथ योर प्रोजेक्ट, हैव यू डन विथ योर प्रोजेक्ट। या फिर मैं बोलूँ कि तुम्हारा काम हो गया, हैव यू डन विथ योर वर्क, हैव यू डन विथ योर वर्क। एंड बहुत बार हम ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे सुनते हैं कि गर्ल्स के लिए ऐसे बोला जाता है कि अभी तक उसका मेकअप नहीं हुआ। जैसे कहीं जाना हो तो वाइफ्स के जो हस्बैंड्स होते हैं वो बाहर खड़े रहते हैं और बोलते हैं अभी तक उसका मेकअप नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेंगे, शी हैज़ंट डन विथ हर मेकअप येट। शी हैज़ नॉट को हमने क्या बोला, हैज़ंट। शी हैज़ंट डन विथ हर मेकअप येट, मतलब अभी तक उसका मेकअप नहीं हुआ, शी हैज़ंट डन विथ हर मेकअप येट। ओके, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या अब मैं कुछ बोलूँ, ठीक है, या फिर क्या अब मैं कुछ बोल सकती हूँ, तो क्या होगा इसका, मे आई से समथिंग, मे आई से समथिंग। ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ, मे आई से समथिंग। इसको हम और भी कैसे बोल सकते हैं कि क्या मैं कुछ बोलूँ, या फिर क्या मुझे कुछ आप बोलने देंगे, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ लेट मी स्पीक, वुड यू प्लीज़ लेट मी स्पीक, क्या आप मुझे कुछ बोलने देंगे, ठीक है। या फिर हम लेट का यूज़ कब करते हैं, जब दोगे उस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं उसमें कि उसको बोलने दो, लेट हर स्पीक, उसको बोलने दो, लेट हर स्पीक, उसको जाने दो, लेट हर गो। और हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू प्लीज़ इसका यूज़ करते हैं, वुड यू प्लीज़ लेट मी से समथिंग, क्या प्लीज़ आप मुझे कुछ कहने देंगे। ओके, जैसे इस सेंटेंस में यूज़ किया है कि मे आई स्पीक समथिंग नाउ, मे आई स्पीक समथिंग, तो मे का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, मे आई कम इन सर। अगर कोई सर है या मैडम है तो हम क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मतलब कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, इसका मतलब है कि आप कहाँ से हैं। तो हमको किसी से भी क्वेश्चन पूछना है कि आप कहाँ से हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। ओके, तो सामने वाला बोलेगा कि आई एम फ्रॉम दैट एंड दैट स्टेट और दैट एंड दैट कंट्री। तो वो डिपेंड करता है कि जो आंसर है वो कैसे आएगा, मतलब कौन से प्लेस के लिए आएगा। बट आंसर के लिए हम क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम दैट स्टेट, आई एम फ्रॉम दैट कंट्री, तो हम आगे उसका नाम ले लेंगे। ओके, सो अगर हमसे कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो हमें हमारे स्टेट का नाम बताना है, अगर स्टेट के बारे में पूछे तो अगर हमसे पूछे हम तुम कौन से देश से हो, कौन सी कंट्री से हो, तो कंट्री का नाम बताना है, कौन से गाँव से हो तो गाँव का नाम बताना है। ओके, तो इससे हम और कौन कौन से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आप यहीं से हो, हम किसी से भी पूछ रहे हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं ना कि क्या आप यहीं से हो, तो कैसे पूछेंगे, आर यू फ्रॉम हियर, क्या आप यहीं से हो, आर यू फ्रॉम हियर, क्या आप यहीं से हो, आर यू फ्रॉम हियर, क्या आप यहीं से हो, आर यू फ्रॉम हियर, मतलब क्या आप यहीं से हो। ओके, और क्या पूछ सकते हैं, और हम पूछ सकते हैं कि जैसे कि हमें किसी के स्टेट के बारे में पूछना है तो हम बोलेंगे विच स्टेट आर यू फ्रॉम, विच कंट्री आर यू फ्रॉम। अगला हमारा सेंटेंस है मुझे झूठ से नफरत है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि आई हेट लाइज। इंग्लिश में झूठ को क्या बोलते हैं, लाइज, लाई नहीं लाइज, आई हेट लाइज, आई हेट लाइज। ओके, या फिर हम ऐसे बोले कि मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हेट लायर्स, आई हेट लायर्स। लायर्स का मतलब क्या होता है, जो झूठ बोलते हैं। आई हेट लायर्स, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। मैं बोलूँ कि मुझे तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से नफरत है, ऐसे व्यवहार, जैसे कि किसी का ऐसा बिहेवियर होता है जो हमें पसंद नहीं आता है, तो हम बोलते हैं कि मुझे ना उसके उस बिहेवियर से नफरत है, ऐसे बिहेवियर से। तो मैं क्या बोलूँगी, आई हेट हर सच बिहेवियर, मतलब उसके उस टाइप के बिहेवियर से मुझे नफरत है। या फिर मैं बोलूँगी मुझे उसकी बकवास से नफरत है, तो मैं क्या बोलूँगी, बकवास को क्या बोलते हैं, बकवास को बोलते हैं नॉनसेंस, बुलशिट, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो आई हेट हर बुलशिट बिहेवियर, मतलब उसका जो बकवास है
उसके बिहेवियर, वो बकवास वाला बिहेवियर है, उससे मुझे नफरत है। आई हेट हर नॉनसेंस बिहेवियर। और मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आई हेट हर नॉनसेंस। ओके, उसके बकवास से मुझे नफरत है। किसी इंसान के लिए तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं आई हेट, फिर किसी का नाम ले सकते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे उससे नफरत है, आई हेट हिम, आई हेट हर, आई हेट यू। या फिर अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे सब्जियों में पनीर से नफरत है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि आई हेट पनीर, आई हेट पनीर। ओके। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे उसके दिखावटीपन से नफरत है, ठीक है, दिखावटीपन जो कि शो ऑफ करते हैं लोग, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी आई हेट हर एटीट्यूड ऑफ शोइंग ऑफ, आई हेट हर एटीट्यूड ऑफ शोइंग ऑफ, आई हेट हर एटीट्यूड ऑफ शोइंग ऑफ। मुझे उसके दिखावटीपन से नफरत है। तो मैं यहाँ पे लड़की की बात कर रही हूँ कि मुझे उस लड़की के दिखावटीपन से नफरत है, इसलिए मैंने हर का यूज़ किया। क्या किया? हर। अगर मुझे लड़के के लिए बोलना है तो मैं बोलूँगी हिज। ओके, आई हेट हिज एटीट्यूड ऑफ शोइंग ऑफ, आई हेट हिज एटीट्यूड ऑफ शोइंग ऑफ। यहाँ पे मैं हिम नहीं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी? आई हेट हिज एटीट्यूड ऑफ शोइंग ऑफ। और लड़की के लिए बोलूँगी आई हेट हर एटीट्यूड ऑफ शोइंग ऑफ। अगला है कि वो बहुत बातें करती है, ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, जिसकी आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलने की, उसके लिए हम बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि चैटर बॉक्स हो गया, टॉकेटिव हो गया, गैरुलस हो गया। तो ये सब चीज़ें हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो बातें बहुत करता है। नॉर्मल वे में हम क्या बोलेंगे? शी टॉक्स अ लॉट, वो बहुत बातें करती है। या फिर हम बोलेंगे कि शी टॉक्स टू मच। बट उनके लिए और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हम जो बहुत बातें करते हैं? हम बोल सकते हैं कि शी इज़ अ चैटर बॉक्स, वो बहुत बातें करती है। या फिर मैं बोलूँ कि वो बहुत बातें करती है, मतलब उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसकी आदत बन चुकी है ना बातें करना, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि शी हैज़ अ टॉकेटिव कैरेक्टर, शी हैज़ अ टॉकेटिव कैरेक्टर। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। या फिर मैं बोलूँगी कि शी हैज़ अ गैरुलस कैरेक्टर, मतलब उसका बातें करने की उसकी बहुत ज़्यादा आदत है। शी हैज़ अ गैरुलस कैरेक्टर। गैरुलस भी टॉकेटिव का सिनोनिम है, चैटर बॉक्स का सिनोनिम है, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। उसके अलावा अगर मैं बोलूँगी वो गॉसिप्स बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि जो पीठ पीछे किसी के बारे में बातें करना, उसको हम गॉसिप बोलते हैं। तो जैसे कि मुझे बोलना है कि वो बहुत अच्छी खासी गॉसिप्स करती है, ठीक है, वो बहुत बातें करती है पीठ पीछे लोगों के, तो क्या बोलूँगी? शी इज़ अ ग्रेट गॉसिपर, शी इज़ अ ग्रेट गॉसिपर, शी इज़ अ ग्रेट गॉसिपर। वो बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करने वाली लड़की है। ओके। अगला हमारा सेंटेंस है वो लाखों में एक है, ठीक है। वो तो लाखों में एक है, हम बहुत बार बोलते हैं, किसी भी लव्ड वंस के लिए बोलते हैं, या फिर हमको कोई बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि वो लाखों में एक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कि शी इज़ वन इन अ मिलियन। लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो शी का यूज़ किया हमने। शी इज़ वन इन अ मिलियन, शी इज़ वन इन अ मिलियन, वो लाखों में एक है। लड़के के लिए ही इज़ वन इन अ मिलियन, शी इज़ वन इन अ मिलियन, शी इज़ वन इन अ मिलियन। ओके। मुझे बोलना है कि मेरी माँ जो है वो लाखों में एक है, तो मैं बोलूँगी माई मोम इज़ वन इन अ मिलियन। मुझे बोलना है मेरे पापा लाखों में एक है, तो माई फादर इज़ वन इन अ मिलियन। बहुत सारे बोलते हैं कि मेरी बेटी जो है वो लाखों में एक है, तो क्या बोलेंगे वो? माई डॉटर इज़ वन इन अ मिलियन, माई सन इज़ वन इन अ मिलियन। और बहुत सारी आंटियाँ भी बोलती है कि मेरी जो बहू है वो लाखों में एक है, ठीक है। तो बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। तो हम क्या बोलेंगे? माई डॉटर इन लॉ इज़ वन इन अ मिलियन, माई डॉटर इन लॉ इज़ वन इन अ मिलियन, माई डॉटर इन लॉ इज़ वन इन अ मिलियन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बोलने के लिए, क्योंकि हम ऐसे बोल रहे हैं डॉटर इन लॉ वन इन अ मिलियन, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है। जब हम बहुत बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी टंग इससे फेमिलियर हो जाती है और हम आसानी से पूरा का पूरा सेंटेंस एक सांस में बाहर निकाल सकते हैं। तो आपके लिए एक सेंटेंस है कि तुम लाखों में एक हो। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको समझ आ जाए तो। ओके। अगला हमारा सेंटेंस है कि मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। ये हम बहुत बार बोलते हैं, किसी भी बुरी न्यूज़ को सुन के हमारा यही रिएक्शन होता है कि सुनकर बहुत दुख हुआ, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी टू हियर दैट, सॉरी टू हियर दैट, ठीक है। इसको सुनकर मुझे दुख हुआ। जैसे कि अगर हमको कोई बोल रहा है कि मेरा कल रात को एक्सीडेंट हो गया था और मुझे लग गई है कहीं पर, मुझे इंजरी आ गई है, तो वो बोलेगा कि आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, ठीक है। आई हैड एन
एक्सीडेंट लास्ट नाइट, आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, मुझे कल रात को जो है वो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एंड आई गोट सम इंजरीज, मतलब मुझे कहीं कहीं पर कुछ लगी है। तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे कि सॉरी टू हियर दैट, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। और हम उसको सिंपैथी देने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि इट्स ओके, यू विल बी फाइन सून, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, यू विल बी फाइन सून, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सॉरी टू हियर दैट, सुनकर बहुत बुरा लगा, बट डोंट वरी, टेंशन मत लो तुम, यू विल बी फाइन सून, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ओके, तो ऐसे करके हम उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी की डेथ हो जाती है तब भी हम ऐसे बोलते हैं, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आप रोज़ स्कूल जा रहे हैं, आज स्कूल नहीं आया है, तो आप उसको कॉल करके शाम को पूछते हैं कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो वो बोलेगा कि एक्चुअली माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट नाइट, कि कल रात को जो मेरे दादाजी है उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, सॉरी टू हियर दैट, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट। ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ग्लेड टू हियर दैट। ग्लेड टू हियर दैट मतलब कि सुनकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जैसे कि हमारी किसी ने तारीफ कर दी तो हम क्या बोलेंगे, थैंक्स फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट, ग्लेड टू हियर दैट, कि मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी तारीफ की। ओके, तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम धमाकेदार प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।